एक ऐसी जगह जो दो देशों का और उनके कल्चर्स का एक्सपीरियंस एक साथ करवाती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुतीक्षा और आज मैं आपको एक डिफरेंट सी फूड जर्नी पर ले जाऊंगी। यह वो जगह है जो इंडिया का एक ऐसा बॉर्डरिंग विलेज है जहां दो देशों के लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ बिजनेस करते हैं और उनका खान पान और कल्चर एक दूसरे में ही समाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात कर रही हूं इंडो म्यांमार बॉर्डर पर स्थित मोरे विलेज की, जो कि इंडिया के मणिपुर स्टेट में स्थित है। तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो में, जहां मैं आपको दिखाऊंगी कि हम इस गाँव तक कैसे पहुंच सकते हैं, वहां जाने का रास्ता कैसा है और वहां पे क्या अमेजिंग शॉपिंग और क्या क्या खाने की चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। इम्फाल से मोरे की तरफ जाते हुए कुछ इस तरह के हरे भरे खेतों का सीन आपको दिखाई देगा। दोनों साइड प्लेन एरिया है, रोड बहुत अच्छी है, बिल्कुल प्लेन है और कुछ दूर आगे जब जाएंगे तो पहाड़ी शुरू हो जाती है और वहां पर आपको बीच बीच में चेक पोस्ट मिलेंगी और इस तरह से काफ़ी गाड़ियां बहुत लंबी सी कतारों पे खड़ी हुई आपको दिखाई देंगी। तो हमें भी इस तरह से जो है गाड़ियां बहुत जगह पर मिली और अगर आप उस तरफ जा रहे हैं तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि आपको चेक पोस्ट पर रुक करके अपनी गाड़ी की चेकिंग करवानी पड़ सकती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम लेकर के चलें। सबसे बेस्ट टाइम है अगर आप बहुत अर्ली मॉर्निंग वहाँ से निकलेंगे तो आपको बहुत ही सुंदर व्यू भी मिलेगा और आपका टाइम भी काफ़ी बचेगा। तो इस तरह से आगे बढ़ते हुए इस बढ़िया सी रोड पर हमने जो है ड्राइविंग को एंजॉय किया और आगे जाकर के एक बहुत ही ब्यूटीफुल सीन आता है। बीच में एक जगह आती है जहाँ पर बहुत प्यारी सी रोड है बीच में और दोनों साइड में वैलीज खुलती हैं। दैट प्लेस इज़ ऑसम और वहाँ पे रुक करके आप फोटो ज़रूर क्लिक करवाइए क्योंकि ऐसा सीन बहुत कम जगहों पर आपको मिलेगा। तो इस तरीके के हरे भरे पहाड़ को हम क्रॉस करते हुए आगे बढ़ चले हैं। टेक्नोपॉल एक डिस्ट्रिक्ट आता है, उस जगह से आगे जो रोड है वो थोड़ी सी खराब है और वहाँ पे आपको इस तरीके की उबड़ खाबड़ रोड, टूटा हुआ ब्रिज भी मिलेगा। एंड आई होप जब तक आप जाएं तो वहाँ पे काम कंप्लीट हो जाए, जो रोड का काम अभी चल रहा है वहाँ पे तो वो बन जाए और वो रोड भी स्मूथ और अच्छी हो जाए। लेकिन इस रोड पर भी हमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई क्योंकि ये रोड बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, सिर्फ ये कच्चा रास्ता है, इसलिए मेटल वाला रोड नहीं है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए मोरे विलेज में। तो मोरे विलेज में पहुंचने पर इस तरीके का कुछ सीन मिलता है। रोड के दोनों साइड बहुत सारी शॉप्स लगी हुई हैं और बहुत अलग अलग टाइप का सामान मिलता है। इस तरीके से ट्रैफिक जैम भी था, वहाँ पे बहुत भीड़ थी क्योंकि आसपास के गांव के लोग या आसपास के स्टेट से लोग जो है वहाँ पर कुछ सामान लेने के लिए आते हैं ताकि वो दूसरी जगहों में जाकर के उन्हें बेच सकें। लेकिन यहाँ की सबसे बेस्ट बात यह है कि इस विलेज में, इस जगह पर शॉपिंग के लिए आपको हर चीज़ मिल जाएगी, कपड़ों से लेकर के जूते, स्लीपर्स, इलेक्ट्रॉनिक सामान, खाने पीने का सामान, क्रॉकरी, हर चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह पर आए और वो है ये गेट, जिसे कहते हैं इंडो म्यांमार फ्रेंडशिप गेट। इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रैटेजिक पॉइंट और इसके उस पार पे म्यांमार है, बर्मा है और इस तरफ इंडिया है। तो इस तरह से हमने वहाँ पे घूमते हुए एक जगह और देखी। ये देखिए BRO का साइन, वेलकम टू इंडिया म्यांमार फ्रेंडशिप रोड। ये एक रोड है जो मोरे विलेज से थोड़ा साइड से जाता है। वहाँ पर पहले जो ट्रेड ओपन था तो उस तरफ से जो है गाड़ियाँ आती थी बर्मा की साइड से, लेकिन आजकल क्योंकि कोविड के टाइम से वो ट्रेड बंद है तो इस रोड पर कोई ट्रैफिक नहीं है और कोई हलचल भी नहीं है, वो गेट्स अभी क्लोज्ड है। तो ये है मोरे मार्केट का एक छोटा सा सीन, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स उन्होंने लगाए होते हैं, रोड साइड पर ही सब शॉप्स होती हैं। बेस्ट पार्ट है कि यहाँ की मार्केट सुबह 7 साढ़े 7 बजे बहुत अच्छी तरह से हलचल हो जाती है, वहाँ पे खुल जाती हैं वो, और दोपहर को 1:30-2 बजे के बाद से वो क्लोज होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप वहाँ जाएं तो अर्ली मॉर्निंग में आप वहाँ पे शॉपिंग बहुत आराम से कर सकते हैं। वहाँ पर हमें इस तरीके से बहुत ही एक्जॉटिक फ्रूट के स्टॉल्स भी मिले एंड द फ्रूट्स वर नॉट वेरी कॉस्टली। ये मैंगोज वहाँ पे सिर्फ 200 रुपीज़ kg है और ये उस सीज़न में हम वहाँ गए थे जहाँ इंडिया में अभी तक मैंगोज का सीज़न नहीं है। और एप्पल्स फॉर 150। और ये पान के पत्ते हैं, ये वहाँ पर बहुत बिकते हैं क्योंकि इन दैट एरिया पीपल लाइक टू ईट लॉट ऑफ पान, तो इसलिए इनकी बहुत ज़्यादा वहाँ पर बिक्री है। तो ड्रैगन फ्रूट आप देख सकते हैं, एप्पल्स देख सकते हैं और आगे जा कर के हमने देखा प्लम्स भी वहाँ पे मिल रहे थे। वी वर अमेज्ड, बट दिस काइंड ऑफ फ्रूट एंड फूड बोथ दैट वाज अवेलेबल देयर।
सो अभी और एक चीज़ वहाँ पे हमने देखी जिसकी भरमार थी उस मार्केट में, और वो है ये। आई एम वेरी श्योर बहुत सारे लोगों को, आप लोगों को ये पता नहीं होगा कि ये क्या चीज़ है। तो लेट मी टेल यू, इसका नाम है ट्री बीन्स। इसे यहाँ पर बोलते हैं योंगचाक, और इसका एक बहुत ही पॉपुलर सा नेम है स्टिंक बीन्स। तो ये स्टिंकिंग बीन्स जो है यहाँ पर बहुत ही मात्रा में मिलती है, और इस समय इसका सीज़न था, और यहाँ से लोग ऑटो में और वैन में और कार में भर भर के इसको जो है इंडिया की साइड में दूसरे विलेजेस में, दूसरे प्लेसेस में ले जा रहे थे फॉर सेलिंग पर्पज़। नॉर्थ ईस्ट में इसको फिश के साथ, पोक के साथ दे मेक इट सम वेरी डिलेक्टेबल डिशेज, साथ में इसकी चटनी भी बनती। तो ये हमने एक नई चीज़ यहाँ पर देखी है। और अब मैं आपको एक बहुत ही सरप्राइजिंग सी चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पर एक बीच में गली है जहाँ पर हमने एक होटल देखा, लक्ष्मी होटल। हमें किसी ने बताया था कि अगर आप वहाँ जाएँ तो उस होटल से ज़रूर आप कुछ खाइए। तो यहाँ पर हमने ट्राई किया है साउथ इंडियन फूड, एंड आई वॉज अमेज्ड कि नॉर्थ ईस्ट में आकर के इतना बढ़िया साउथ इंडियन इस जगह पर हमें मिल सकता है। इफ़ यू गो देयर गाइज यू हैव टू ट्राई दिस आउट। तो यहाँ के जो ओनर हैं बसंती, उनसे हमने बात की। ये लोग लगभग 50 ईयर्स से इस रेस्टोरेंट को यहाँ पे चला रहे हैं। इनकी मदर इन लॉ ने स्टार्ट किया था, और अभी लगभग 20 ईयर्स से बसंती यहाँ पर काम कर रही है इस होटल में। एक बहुत ही सिंपल से एक्सटीरियर और बैठने की जगह के बाद में जब हमने इनसे बात की कि ये अपने होटल में क्या क्या बेचते हैं और क्या बनाते हैं, तो लेट्स हियर व्हाट बसंती ने हमसे क्या बताया। यहाँ पे डोसे, इडली और वेज खाना और नॉन वेज पूरा फेमस ही है। गाइज हम जब इस होटल में गए तो दोपहर के लगभग 12 बज रहे थे, और आप यकीन मानिए इनका पूरा खाना ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका था। इनके पास हमारे को सर्व करने के लिए कुछ भी नहीं था, एंड वी वर अमेज्ड क्योंकि इसकी साउथ इंडियन डिशेस की यहाँ पर इतनी डिमांड होगी। वी वर वेरी अमेज्ड टू सी दैट। और क्योंकि हमें भी कुछ खाना था तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने हमारे लिए थोड़ा सा एक डोसा बनाया है, प्याज का अनियन डोसा बनाया है। तो अब आप देखिए किस तरीके से ये पुराने स्टाइल की कुकिंग कर रहे हैं। पुराना स्टाइल इसलिए क्योंकि इनके पास एक तो बहुत ही परफेक्ट सा आयरन कास्ट का तवा है, और साथ में ये वुड फायर के ऊपर जो है ये डोसा बनाते हैं। वी विल शो यू जस्ट नाउ। तो यहाँ पर देखिए आप, ये लगभग 50 साल पहले जो जॉइंट खुला था, ये उसी तरीके से अभी तक इनकी कुकिंग चल रही है, और ये एक चूल्हे के ऊपर इसको बना रहे हैं। और यहाँ पर लगातार डोसा जो है बनता रहता है, और दिन के लगभग 500 से 600 डोसे ये बना करके बेचते हैं। ये सब हमें बसंती ने हमारे साथ बातचीत करते हुए हमें बताया। और ये जो डोसे का बैटर है, इसको फर्मेंट करने का टाइम भी इनको नहीं मिलता है, यहाँ पे इतनी बिक्री है। तो ये इनके पास एक स्पेशल मशीन है जो मैं आपको भी दिखाऊंगी, उसमें ये थोड़ा सा फर्मेंटेड डोसा डालते हैं, और बाकी जो डोसा उसमें पिसता जाता है। तो जितनी फर्मेंटेशन होती है, इट टेक्स अबाउट 3 आवर्स वो जो डोसे का बैटर अच्छी तरह से पिसने में। तो वो उतने 3 घंटे में जितना उसमें फर्मेंटेशन हो पाती है उसके अकॉर्डिंग वो डोसा बनाते हैं। बट व्हाट यमी डोसा इट वाज, वेरी वेरी टेस्टी। और लगभग 120 रुपीज़ का उन्होंने हमें ये डोसा सर्व किया। उसके साथ में एक बहुत टेस्टी सांभर और साथ में थोड़ी सी चटनी थी। सांभर भी ऑलमोस्ट फिनिश था, वो लास्ट के 1-2 सर्विंग्स उनकी बची थी जो हमारे को मिल गई, तो वी कुड एन्जॉय इट। और साउथ इंडियन डिशेस के अलावा ये यहाँ पर मटन चिकन की भी डिशेस बनाते हैं, और साथ में सिंपल वेज खाना भी ये बनाते हैं। तो यहाँ के लोकल लोग इसको बहुत पसंद से खाते हैं, ये हमें बसंती ने बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि बहुत बार ऐसा होता है कि इनका जो है खाना ऑलमोस्ट दोपहर तक जो है मसाला डोसे का जो आलू है मसाला का वो ख़त्म हो जाता है, सांभर ख़त्म हो जाता है, और उन्हें 2-2 3-3 बार भी दिन में बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे आगे सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको खाना तो फ्रेश मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप आएँ तो आपको ये ज़रूर ट्राई करना है। डू नॉट मिस आउट ऑन दिस, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में वेज डिशेस मिलना इज़ एक्चुअली लिटिल अमेजिंग। कम मिलती हैं, और कम मिलने के साथ में इतनी अच्छी मिल जाए तो भाई क्या कहना। तो फ्रेंड्स, आप इस जगह का ट्रिप ज़रूर बनाइए, यहाँ पर आइए, शॉपिंग कीजिए, और लक्ष्मी होटल से डोसा ज़रूर खा के जाइएगा। इस तरह से हमने अपनी ये छोटी सी ट्रिप मोरे विलेज की जो है कंप्लीट की, और आपके साथ भी शेयर की है मैंने। तो जब भी आप वहाँ पर जाएं, यहाँ से मेरे वीडियो से टिप्स ज़रूर लेकर के जाएं और एंजॉय करें अपनी जर्नी। नॉर्थ ईस्ट इज़ इनक्रेडिबल एंड यू हैव टू विजिट दिस प्लेस वंस इन योर लाइफ टाइम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी दिखाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए।